नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसाम उद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया का आज कौम से खिताब। रात 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होगा नश्र। कोरोना की रोकथाम से हुकूमत के इक़दामात की हाई कोर्ट ने की सताइश। मुस्तक़बिल में भी इसी तरह का जज्बा बरकरार रखने का मशवरा। तवील अरसे तक इख्तिदार करने वाले वज़ीर आज़म का नरेंद्र मोदी को एजाज़। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के बाद चौथा मुकाम। ग्रेटर हैदराबाद में मजीद 25 बस्ती दवाखानों का आगाज। मुफ्त तिब्बी खिदमात से इस्तेफादा करने इटाला और श्रीनिवास यादव की आवाम से ख्वाहिश। और कोरोना के इलाज में रियासती हुकूमत का कलीदी फैसला। खानगी दवाखानों में 50 बिस्तरों का हुसूल। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद आज कौम से खिताब करेंगे। 74वीं यौम आज़ादी के मौके पर आज रात 7 बजे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से सदर जमहूरिया का खिताब रास्त तौर पर नशर किया जाएगा। खिताब पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में होगा। बाद अज़हर रात 9:30 बजे तमाम इलाक़ाई ज़बानों में सदर जमहूरिया के खिताब का तर्जुमा दूरदर्शन पर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक और एजाज़ हासिल हुआ है। वो मुल्क पर तवील अरसे तक इख्तिदार करने वाले चौथे वज़ीर आज़म बन गए हैं। माजी में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह एजाज़ हासिल हुआ था। गैर कांग्रेस वज़ीर आज़म की फहरिस्त में मोदी पहले मुकाम पर पहुंच गए हैं। मुल्क के 14वें वज़ीर आज़म की हैसियत से 26 मई 2014 को मोदी ने ओहदे का हलफ लिया था और अपनी मियाद मुकम्मल की। 2019 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए 30 मई को दोबारा वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लिया। मुल्क यौम आज़ादी की 74वीं तकारीब से 2 दिन कबल ही मोदी को एजाज़ हासिल हुआ है। हिंदुस्तान पर तवील अरसे तक हुकूमत करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला मकाम है। आज़ादी के बाद से अपनी वफात तक वो 17 बरस तक मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। नेहरू के बाद उनके दुख्तर इंदिरा गांधी ने 16 बरस हुकूमत की। मनमोहन सिंह 2 मियादों के लिए तकरीबन 10 बरस तक वज़ीर आज़म बरकरार रहे। गैर कांग्रेसी वज़ीर आज़म की फहरिस्त में सिवाय मोदी और वाजपेयी किसी ने 5 बरस तक हुकूमत नहीं की। ग्रेटर हैदराबाद में आज मजीद 25 बस्ती दवाखानों का आगाज अमल में आ रहा है। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, इटाला राजेंद्र, सविता इंदिरा रेड्डी, मेयर बी राम मोहन, कौंसिल में गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और डिप्टी मेयर मुख्तलिफ इलाकों में इन बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही GHMC के हदूद में बस्ती दवाखानों की तादाद 195 तक पहुंच जाएगी। मेयर बी राम मोहन ने बताया कि GHMC के हदूद में जुमला 300 बस्ती दवाखाने कायम करने का फैसला किया गया है। अवाम की ज़रूरतों के लिहाज से मजीद बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन दवाखानों में मुफ्त मुआयने किए जा रहे हैं और अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। उन्होंने अवाम से इन सहूलतों से इस्तेफादा करने की अपील की है। ఇక్కడ ప్రతినిత్యం పేద ప్రజానీకానికి సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు. ఈ బస్తీ దవాఖానాల్లో ఎలాంటి రోగం వచ్చినా మందులు ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఏమైనా టెస్టులు గిట్లా అవసరం పడితే ఇక్కడనే శాంపిల్స్ అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేసి తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి అనుసంధానం చేసే కార్యక్రమం కూడా చేసుకుంటాం. అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలి, रियासत में कोरोना वबा का सामना करने वाले तिब्बी अमले और अहदेदारों के अलावा आला सरकारी अहदेदारों की खिदमात को हाई कोर्ट ने सराहा है। अदालत ने कोरोना की रोकथाम और इलाज में 99% बेहतरी आने पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने कहा कि कोरोना की संगीनी को देखते हुए माजी में जो तबसरे किए गए हैं उनका मकसद इस मोहलिक वबा की रोकथाम में इंतजामिया को चौकस कराना था। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, जस्टिस B विजय सिंह रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच को कोरोना की रोकथाम और इलाज के ताल्लुक से दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान उन्होंने तबसरे किए। इस मौके पर समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और दीगर आला अहदेदारों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिर थे। अदालत ने तिब्बी अमले और अहदेदारों से ख्वाहिश की कि मुस्तकबिल में भी वो कोरोना के इलाज और रोकथाम में ऐसी ही दिलचस्पी दिखाएं। हिंदुस्तान में कोरोना टेस्टिंग की तादाद में खातिर खाह इजाफा हो रहा है। रोजाना 10 लाख से ज्यादा अफराद के मुआयने किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्बत केसेस 60,000 से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। ताहम सेहतियाब होने वालों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। आज मुल्क में 64,553 केसेस दर्ज किए गए, जबकि सेहतियाब होकर डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 55,573 है। मुल्क में कोरोना से सेहतियाबी का तनासुब 71% तक पहुंच गया है।
महकमा सेहत की इत्तला के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 24,61,191 कोरोना केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 6,61,595 अफराद का इलाज चल रहा है। 17,51,556 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं और कल सुबह से अब तक कोरोना की वजह से 1,007 अमवात दर्ज हुई हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि 13 अगस्त को 8,48,728 अफराद का टेस्ट किया गया। अभी तक मुल्क भर में 2,76,416 अफराद का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। तेलंगाना में कोरोना के 1,921 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद अब तक मुतासर होने वालों की तादाद 88,396 तक पहुंच गई है। इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। कल एक दिन में कोरोना की वजह से 9 अफराद फौत हो गए, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 674 हो गई। एक दिन में 1,210 अफराद को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। सेहतियाब होने वालों की तादाद 64,284 हो गई है। इस वक्त रियासत में 23,483 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान ओहदेदारों ने बताया कि मुतासरीन में वायरस की अलामतें जाहिर नहीं हो रही हैं। एक सर्वे में पता चला है कि 3 गुना मरीजों में वायरस की कोई अलामत नहीं है, इसलिए समाजी दूरी, शख्सी सफाई और मास्क का इस्तेमाल करते हुए वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि 15 अगस्त को रियासत भर में 10,500 अवामी बैतुल ख़ला का इफ्तिताह किया जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी बराए अमकना व शहरी उमूर दुर्गाशंकर मिश्रा ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इख्तियारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने इन रियासतों में स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीमात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हर 1,000 अफराद के लिए एक बैतुल ख़ला तामीर करने का निशाना मुकर्रर किया है। इनमें 50% ख़वातीन के लिए मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 400 मोबाइल टॉयलेट्स का 2 अक्टूबर को इफ्तिताह करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में स्ट्रीट वेंडर्स का पता चलाने के लिए अवामी नुमाइंदों से मदद ली जा रही है। रियासत में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की निशानदही करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। शहरी तरक्की के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने महकमा इमारत व शवारह के सेक्रेटरी सुनील शर्मा, बल्दी नज़्म नक्श के डायरेक्टर सत्यनारायण और दूसरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस साल यौम आज़ादी की तकारीब पर कोरोना के असर पड़ने वाला है। 15 अगस्त को गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया जाता था। ताहम इस मरतबा चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन पर ही परचम लहराने की तैयारियां की जा रही हैं। यौम आज़ादी के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को सुबह 10:30 बजे प्रगति भवन में परचम साजी का काम करेंगे और मुख्तलिफ कोविड-19 के क़वायद पर अमल आवरी करने की भी इस मौके पर हिदायत दी गई है। कोरोना की शनाख्त के लिए RT-PCR टेस्ट करने के लिए CCMB तैयार है। ICMR से इजाज़त हासिल होने में ताख़ीर हुई है। CCMB के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि यह नया तरीक़ेकार काफ़ी सस्ता है और आसान भी है। टेस्ट के नताइज जल्द मालूम किए जा सकते हैं। देसी दवासाज कंपनियों की जानिब से टीकों की तैयारी के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें पेशरफ्त हो रही है। जारिया महीने के अवाखिर या आइंदा महीने के अवाइल में टीके दस्तयाब होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि टीकों का तजुर्बा पहले और दूसरे मरहले में चल रहा है और इसके नताइज हौसला अफजा हैं। 5 साल पहले वो एक आम खानादार खातून थीं। रूपी रेड्डी लक्ष्मी करीमनगर जिले मानाकंदूर मंडल के कुंडपलकला गांव में रहती थीं। ताहम अब वो रियासत की तमाम खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई हैं। शौहर तिरुपति रेड्डी की तरगीब से उसने साइंसी तरीके से ज़राअत शुरू की। शौहर के साथ वो खेतों में दिन भर काम करती है। बीज बोने से लेकर फसल की कटाई होने तक वो तनहा ही काम करती है। ट्रैक्टर चलाना इसने सीख लिया है। साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा पैदावार हासिल करने पर उन्हें कई अवार्ड्स भी हासिल हुए हैं। लक्ष्मी को कौमी ज़िलई तहक़ीक़ी इदारे ने जगजीवन राम कौमी अवार्ड पेश किया। इसके अलावा वो रियासती हुकूमत की जानिब से भी अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। रूपी रेड्डी लक्ष्मी एक मॉडल खातून किसान के तौर पर उभरी हैं। నన్ను ఈ స్థాయికి ప్రతి ఒక్క పనిని గుర్తించడమే కాకుండా నన్ను మన రాష్ట్రం నుండే కాకుండా బెంగళూరు పక్క రాష్ట్రాల నుండి కూడా ఎంపిక చేయడము, వాళ్ళు నేను చేసిన పనులను గుర్తించి పెట్టి ఎంపిక చేయడం కాకుండా జాతీయ స్థాయి అవార్డు కూడా ఇవాళ నేను కేవీకే జమ్మికుంట వారి ఆధ్వర్యంలో నుండి నేను జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక కావడం, ఒక 71 కేవీకల నుండి ఒక 4 రాష్ట్రాల నుండి నేను జూలై 16న జాతీయ స్థాయి అవార్డును తీసుకోగలిగాను. నేను అది నన్ను ఇంతటి స్థాయికి తీసుకొచ్చిన కేవీకే జమ్మికుంట సైంటిస్టులందరికీ నా ఉదయపూర్వక నమస్కారములు. कोरोना का शिकार होने वाले आरटीसी मुलाजमीन को
पल्स ऑक्सीमीटर के साथ कोरोना किट सरबराह करने का फैसला किया गया है। ट्रांसपोर्ट के वजीर पीजे कुमार ने इस सिलसिले में आरटीसी एमडी सुनील शर्मा को अहकाम जारी किए हैं। 2 दिन में ये किट सरबराह किए जाएंगे। आरटीसी के 450 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 20 की मौत हो गई है। अहदेदारों ने बताया कि मुतासिर में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की तादाद ज्यादा है। खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव की वजह से रियासत भर में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने बताया कि अब तक इस मौसम में खलीज बंगाल में 2 मरतबा हवा का दबाव बना है और रियासत में कल से मुसलसल 47.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। ताहम अब तक 56.9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हवा के कम दबाव की वजह से आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से होने वाली बारिश की वजह से रियासत के ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। मुत्तहदा नलगुंडा और आदिलाबाद जिले में मौसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां और नाले भर गए हैं। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। आज आदिलाबाद, निर्मल, कमरमभीम, आसिफाबाद, मंशरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन से सल्लापल्ली, करीमनगर, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुक, वरंगल, अर्बन और रूरल, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट में 1-2 मकामात पर शदीद तर बारिश का इम्कान है। कल से हैदराबाद में मुसलसल बारिश हो रही है। अहदेदारों ने 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। मरकज की जानिब से तमाम अफराद को मकानात फराहम करने की स्कीम प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना के तहत तेलंगाना को 230 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रियासत के शहरों और कस्बों में 15,323 मकानात की तामीर की मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक रियासत को 3,222 करोड़ रुपए की मदद फराहम की गई है। जुमला 1,95,072 मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है। मुअज़्ज़म जाही मार्केट निज़ाम दौर हुकूमत की एक शानदार यादगार है, ताहम इसका तहफ़्फ़ुज़ न होने की वजह से इमारत खस्ताहाल हो गई थी। हुकूमत तेलंगाना इसकी अज़मत को बहाल करने के लिए 2 साल पहले मरम्मत और तज़यीन नौ का काम शुरू किया था। बल्दी नज़्म व नस्क़ और शहरी तरक्की के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि इमारत की तज़यीन का काम मुकम्मल हो गया है और इसे 15 अगस्त से सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। पत्थरों की इस इमारत की तज़यीन नौ इस तरह की गई है कि इसमें कोई तब्दीली दिखाई नहीं देगी। रियासती हुकूमत ने बारिश के पेश नज़र माहौलियात पर तहफ़्फ़ुज़ मरकूज़ करने की कोशिश की है और रियासत भर के 12,000 ग्राम पंचायतों में नेचर गार्डन्स को तरक्की देने का फैसला किया गया है। इसके लिए ज़ामिन रोजगार स्कीम्स के फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे कुदरती बागात का रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदों ने कामों का आगाज़ किया और शजरकारी में हिस्सा लिया है। ग्रेटर हैदराबाद में खुले मकामात और सड़कों के किनारे ऐसे गार्डन्स तैयार करने के लिए कामों का आगाज़ किया गया। इसके अलावा 139 शहरों और बलदियात में भी नेचर गार्डन्स तैयार करने के लिए 739 मकामात की निशानदही की गई है। और नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया का आज कौम से खिताब। रात 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होगा नश्र। कोरोना की रोकथाम से हुकूमत के इक़दामात की हाई कोर्ट ने की सताइश। मुस्तक़बिल में भी इसी तरह का जज्बा बरकरार रखने का मशवरा। तवील अरसे तक इख्तिदार करने वाले वज़ीर आज़म का नरेंद्र मोदी को एजाज़। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के बाद चौथा मुकाम। ग्रेटर हैदराबाद में मजीद 25 बस्ती दवाखानों का आगाज। मुफ्त तिब्बी खिदमात से इस्तेफादा करने इटाला और श्रीनिवास यादव की आवाम से ख्वाहिश। और कोरोना के इलाज में रियासती हुकूमत का कलीदी फैसला, खानगी दवाखानों में 50 बिस्तरों का हुसूल।